हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आई प्रे टू गॉड आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी है, गॉड आपको हमेशा हमेशा ढेर सारा प्यार दे, बहुत सारा हेल्प करे और आपकी हर नेगेटिव सिचुएशन से आप अच्छी तरह से बाहर आ जाएं। आज मैंने सोचा कि आपसे कुछ गप्पे हो जाए, नॉट एनी पर्टिकुलर टॉपिक बट कुछ बातें, कुछ ट्रूथ बॉम्ब्स डालते हैं। ट्रूथ बॉम्ब्स क्या है? इतने दिन से मैं इतने सारे वीडियोस बना रही हूँ, मुझे पता है। सी इफ व्हेन यू गोइंग टू डू समथिंग गुड, इट्स नॉट दैट आगे वाले रिसीव 100% करते हैं, क्योंकि रिसीविंग कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। तो आई रियली डोंट माइंड कि मेरे वीडियो में कितने व्यूज़ आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि अगर किसी एक ने भी मेरे वीडियो का मीनिंग समझा और उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया तो मेरा जो पर्पस है राइट नाउ, जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। क्योंकि ये काम मैंने इसलिए शुरू किया था कि जो एक्सपीरियंसेस मुझे आए हैं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए हैं एंड विथ टाइम मैं गेन कर रही हूँ, वो अगर किसी को हेल्प मिल जाए ना, किसी की हेल्प बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली कितने जन हम भगवान को रियल मानते हैं। मैंने ये गॉड के इंस्पिरेशन से शुरू किया, एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन। आप बोलोगे हाउ डू यू नो दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय गॉड? तुम 4 बुक पढ़ लेते हो या फिर कुछ सुन लेते हो एंड देन यू बिल्ड अप योर फेथ इन सर्टन वे एंड यू से यू आर गॉड्स फेवर इज विथ यू। कैसे आपको पता चलेगा कि गॉड का फेवर, हाउ डिड आई गेट इंस्पायर्ड टू डू ऑल दीज वीडियोज एंड ऑल? see, जब भगवान के साथ आप कनेक्टेड होते हो ना, एज आई टोल्ड यू, आप वो सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड होते हो। कितने जन हम में से गॉड को रियल मानते हैं? आप लोग मंदिर जाते हो, आप लोग सब कुछ करते हो यार, यू नो दैट गॉड ऑलमाइटी इज पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। लेकिन कितने जन आप उनको रियल मान के चलते हो? रियल इन द सेंस ये नहीं गॉड्स ग्रेस इज रियल, गॉड्स लव इज रियल, नो, गॉड्स प्रेजेंस इज रियल। God is real. God is as real as you. God is as real, in fact more real than you. कितने जन मान के चलते हैं? बहुत ही कम। क्योंकि जब आप ये मान के चलते हो ना कि गॉड रियल है, तो आप ना ऑटोमेटिकली उनके तरफ मुड़ जाते हो, क्योंकि वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, वो पीस है। और हम यहाँ पे आए किस लिए हैं? व्हाट इज आवर पर्पस? कभी अपने आप से पूछा है कि आपका पर्पस है यहाँ पे पैदा होना? किसी स्कूल में घुस जाओ, कंपटीशन चालू, रैट रेस चालू, फिर स्कूल से हटो किसी कॉलेज में घुस जाओ, योर आफ्टर कॉलेज योर एम इज अ जॉब, आफ्टर जॉब योर एम इज गेटिंग मैरिड, आफ्टर मैरिज योर इस टाइप की जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, क्या यही हो सकता है पर्पस? क्या किसी के जीने का पर्पस ये हो सकता है? क्या हम यहाँ पे, क्या मीनिंग है? मीनिंग क्या है ये सब का? ये जो सब चल रहा है इसका मीनिंग क्या है? पैदा हो, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के थ्रू जा के फिर मर जाओ, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बना ना। कुछ आप कर रहे हो, आप अपने लाइफ की कुछ सिंगल चीज लेके देखो, आपने कुछ करने का सोचा तो उसके पीछे आपका कुछ पर्पस होता है। उससे आपको कुछ यू नो दैट ये करूँगा या करूँगी तो मुझे कुछ आई लर्न समथिंग, आई नो समथिंग। मेरा पर्पस इसके पीछे सिर्फ करना नहीं है, कुछ पाना है, कुछ समझना है। तो गॉड ने जब हमको यहाँ पे भेजा है, इनफैक्ट हमने चूज़ किया है यहाँ पे आना, किस लिए चूज़ किया है? क्या ये जो रैट रेस चल रहा है, क्या ये जो प्रोग्राम्ड लाइफ चल रहा है और जिसके आगे आप लोग बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते हैं, गॉड 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 करते जाते हैं, लेकिन टाइम आता है तो उन्हीं को ब्लेम करते हैं। टाइम आता है कोई आपको बोल दे कि गॉड इज़ रियल, मान के देख, ये उन पे छोड़ के देख, आप उतना भी नहीं करते हो यार। बिकॉज समहाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज प्रोग्राम्ड कि गॉड एक प्रेजेंस है शायद कहीं पे, एंड अगर मैं उनको बोलूं तो शायद काम बन जाए। तो फॉर अ चांस लेट्स गिव एन ऑफरिंग और उन माथा टेक लो, ये मंदिर चले जाओ, वो मंदिर चले जाओ। पर आपने ना कभी अपने आप से पूछा कि आप कौन हो? आपने ना कभी अपने आप से पूछा कि ये भगवान जो चीज़ हैं, मान के चलिए आपको लगता है कि ये एक नाम है या तो एक पावर है जो शायद कभी कभार काम करते हैं और कभी कभार नहीं करते। अगर ऐसा है तो
इतने सारे सेंट्स हैं, आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। उन्होंने काली माता को, काली माँ उनके साथ कनेक्टेड रहती थी, उन्होंने देखा था और वो देखते थे, रोज़ देखते थे, उनके साथ कनेक्टेड। इनफैक्ट अगर आप उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतने इतने पावरफुल योगी थे कि वो ऑलमोस्ट जिस डेटी को चाहते थे उनको दर्शन करते थे, उनको देखते थे, क्योंकि वो इतने पावरफुल बिलीवर थे। वो बिलीव करते थे गॉड के एग्जिस्टेंस पे। एंड वो क्या बोलते थे, अगर आपको गॉड को देखना है, गो टू समवेयर जहाँ पे कोई ना हो आपका संगी साथी, अकेले में जाओ, रोना चालू कर दो, रोते रहो कि मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है। 3 दिन में अगर गॉड ने आपको, आपके सामने वो नहीं आए तो मतलब आई विल चेंज माई नेम। वो ऐसे बिलीव करते थे। अब आप बोलोगे कि गॉड हैं कौन, जो कैसे वो सामने आएंगे? गॉड इज अ पावर एंड गॉड कैन मैनिफेस्ट इन एनी वे यू फील लाइक। आप जिस तरह उन्हें देखने की, महसूस करने के कैपेसिटी में होंगे, वो उसी कैपेसिटी में आपके सामने आएंगे। लेकिन एज आई सेड, वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, और आप द लीस्ट पावरफुल एनर्जी। तो आप दोनों को बराबर आने के लिए, लाइक ही ऑलवेज कम्स डाउन टू लोअर वाइब्रेशन व्हेन ही एनी टाइम गॉड ने दर्शन दिया हो, या तो मैनिफेस्ट किए हो, या तो बड़े बड़े योगी हैं उन्होंने देखा हो, तो गॉड अपने पावर से नीचे, लाइक ही कम्स डाउन, वो सर झुकाते हैं आपके सामने, क्योंकि आप उन तक पहुंचना नामुमकिन है। ऑफ कोर्स आप उनके पार्ट हो समहाउ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पीक में जाके देखो ना, तो उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक स्टेप होता है। तो उसी स्टेप में रह के, नीचे स्टेप में मैं आपको रह के बोल रही हूँ कि अपने अंदर ना ये चाह जगाओ कि आप उन्हें देख पाओ, वो हैं कौन। और ज़िंदगी ना उनको जानने के लिए ही है, उनको रियलाइज़ करने के लिए ही है। और जब आप इस जर्नी में आगे निकलोगे, जो सब साधु संत महात्मा इस जर्नी में आगे निकले हैं ना, उन्होंने ये एम रख के वो निकले हैं कि हमको गॉड रियलाइजेशन चाहिए, हमको गॉड को देखना है। और जब ये आगे चल के वो गए हैं, उनके सामने ना रास्ता अपने आप खुलता गया है, बादल का रच रहा है। सी गॉड इज ऑल्सो स्पीकिंग, जस्ट टर्न टुवर्ड्स हिम। सो जब वो अपने रास्ते में आगे बढ़े हैं गॉड रियलाइजेशन के चक्कर में, उन्होंने एक पॉइंट में आके विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है। और सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? ये जानना कि आप और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है, गॉड आपसे दूर नहीं है, आप गॉड के अंदर हो। जैसे एक माँ के वूम के अंदर एक फीटस होता है ना, आप बिल्कुल उसी तरह से गॉड के अंदर हो। गॉड आपके अंदर, यू लाइक मर्ज्ड, यू आर मर्ज्ड। तो जब इतने पास कभी आप किसी के रहते हो तो आपको उनका प्रेजेंस का पता नहीं चलता है। हमेशा यही होता है कि हम घर के पास वाले जगहों को जाते ही नहीं हैं। जो घर के पास होता है उन्हें हम हाँट के चलेंगे। उसी तरह से जो इतना करीब होता है, हम कभी कभी उसको, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वही हो रहा है। ऑल ऑफ यू आर बिजी इन योर, लाइक आई एम इंक्लूडेड। ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ, मैं भी इस जर्नी में हूँ। मुझे भी अभी मतलब बहुत कुछ जानना है, अपने आप को रिमेम्बर करना है, लेकिन ऑल टुगेदर वी ऑल आर स्लीप वॉकिंग। ऑफ कोर्स वी आर स्लीप वॉकिंग। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि सी, आज नहीं तो कल आप बोलोगे कि यार कम ऑन, मेरा लाइफ है, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, बच्चे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आई एम हैप्पी, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया आपको चाहिए। एक बार कभी आपने सोच के देखा है, जब आपको मटेरियलिस्टिक पोजीशंस बहुत बड़ा लगता है कि मुझे ना बड़ा सा घर चाहिए, ठीक है, आपको बड़ा सा घर मिल गया, रह लिए महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कितने दिन आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जो खुशी है कि हाँ मुझे पाना है, वो रहेगा? आप मुझे बताइए कितना दिन रहेगा? ये तो हो गई पाने वाली चीज़। दुख में जब आप घिरे हुए रहते हैं, आपको लगता है ओ गॉड ये टाइम शायद अब जाएगा ही नहीं, यही मेरी सब कुछ ख़त्म, यही मेरी ज़िंदगी है, मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता। अब एक स्टेप आगे चल के पीछे देखो कि क्या क्या हर्डल्स आपने क्रॉस करके आए हैं। क्या उन हर्डल्स का एग्जिस्टेंस अभी आपके लाइफ में है? नहीं है। दैट मीन्स ये जो आपके लाइफ में की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जो सॉरोज हैं, अपसेटनेस है,
ये जो चीज़ों का बड़ा बड़ा मान के चलते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी। सो ये टेम्पररी, ऑफकोर्स ये टेम्पररी चीज़ों के थ्रू आके ही आप एक जगह पहुँचोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका एक्सपेक्ट करना गलत है, आप एक्सपेक्ट करो, आप एक घर का एक्सपेक्टेशंस रखो, बट इट शुड बी योर साइड प्रायोरिटी, क्योंकि आपको पता है ये टेम्पररी है। इसके साथ किसी चीज़ के साथ भी आपका एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ, वो एक्साइटमेंट परमानेंट नहीं होता है। चाहत अपनी डिज़ायर्स बदलते रहते हैं। अभी कुछ मिल गया तो कुछ और चाहिए, फिर कुछ मिल गया तो कुछ और चाहिए, फिर कुछ मिल गया कुछ और चाहिए। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉट परमानेंट, बदलता रहता है। तो इसके साथ ना वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें कि आप यहाँ क्यों आए हैं वो ही भूल जाओ, क्योंकि ना आज नहीं तो कल आपको इस लाइन पे, हो सकता है मैं कहूँ कि जिस लाइन पे मैं चल पड़ी हूँ उसे वहाँ पे आपको आना ही आना है, आना ही आना है। इसलिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए आप स्कूल गए हो, बच्चे हो, या फिर आपका बच्चा स्कूल गया है, उसे स्कूल में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट, आजकल के स्कूल के जो तरीके हैं, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, प्ले ग्राउंड है, टॉयज़ हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो वो क्या बोलता है, जैसे अगर मान लीजिए 8 से 2 बजे तक का स्कूल है, तो फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में। 1 बज गया, वो घर जाने को उसका मन नहीं कर रहा है, 1:30 बज गया, घर जाने को उसको मन नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज़ जस्ट लविंग स्कूल। बट जब 2 बजेगा उसको घर के लिए निकलना ही पड़ेगा, चाहे या ना चाहे, क्योंकि उसका स्कूल तक स्कूल तक का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है। एनी हाउ उसको रिटर्न हो, चाहे ना चाहे, फिर देन वो मूव करता है अपने घर की तरफ, देन वो अपने माइंड को सेटल करता है, वो समझता है ओ हाँ घर तो आना ही है। तो एग्जैक्टली जब ये आप यहाँ पे आए हुए हो, तब आपको ये माइंड में रखना है कि समहाउ आपको अपनी रियलिटी को, आपके पर्पस को, और सबसे बड़ी बात गॉड, जिन्होंने आपको बनाया है और जिनको पूरी दुनिया मानती है बट जानती नहीं है वो कौन है, उनको जानना है। क्योंकि यही तो पर्पस है, आप यहाँ पे आए हो उनको जानने के लिए, ये जानने के लिए कि ही इज़ एब्सोल्युटली रियल एनर्जी। इफ़ वी आर एनर्जी, इफ़ एवरीथिंग इज़ रियल एनर्जी, अगर आप अपने से ज़्यादा एनर्जी में हाथ लगाते हो तो आपको करंट लगता है। अगर इट इज़ रियल, देन हाउ कैन गॉड इज़ नॉट रियल, ही इज़ ऑल्सो रियल। हमने कभी मिरेकल्स इसलिए नहीं देखा क्योंकि वी डू नॉट बिलीव इन मिरेकल, एंड इवन इफ वी डू बिलीव इन मिरेकल, इट्स लाइक हाँ उसके साथ हुआ, होता है यार, एंड वी मेक इट एज अ गॉसिप, एज अ स्टोरी। उसको हम अपने लाइफ में ये नहीं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि ऐसा मिरेकल उसके साथ हुआ, मतलब कोई ना कोई शक्ति तो पीछे है, देन लेट मी नो। क्योंकि गॉड इज एब्सोल्यूट पीस, उनको पाने के बाद ना ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। अल्टीमेटली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स हिम, तो ही इज कॉलिंग यू टू टर्न टुवर्ड्स हिम। ही इज हैंड्स वाइड करके वो आपको अपनी गले लगाने के लिए आपको बुला रहे हैं। गो थ्रू स्क्रिप्चर्स, गो थ्रू बुक्स, सिट इन मेडिटेशन। सी इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक, अगर आप कुछ चाहते हैं आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करिए, वेट लूज़ हो जाएगा। आप मोटा होना चाहते हैं, खाते रहिए, मोटे हो जाएंगे। आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, पढ़िए, आप पास अच्छे नंबरों में हो जाएंगे। उसी तरह से गॉड लव्स यू वन ही, अगर कंसिस्टेंटली उनकी तरफ घूमेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कम्युनिकेट विथ हिम, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। I have realized him. How I have realized him, because when, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे लाइफ में कोई मिरेकल किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसे स्टेट में ला के रख दिया जहाँ पे मैं निडर हो गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गई, मेरे अंदर आई कुड फील कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ ना वो सही ले रही हूँ। एंड आई नो कुछ भी हो जाए मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को मेरे साथ रहना है, नहीं तो नहीं रहना, बिकॉज आई नो। एंड नोइंग एक ऐसा चीज़ होता है ना, यहाँ फील होता है, वो यहाँ नहीं फील होता है। आई नो कि मैं कहीं भी रहूँ, गॉड इज़ विथ मी, मैं कुछ भी करूँ, ही इज़ विथ मी एंड ही इज़ गाइडिंग मी। इससे आपकी आत्मविश्वास इतनी बढ़ जाती है ना। आप, एज आई सेड, कि आप हर वक्त आपका बेस्ट देने की कोशिश करना शुरू कर देते हो यार। वाई डोंट यू जस्ट ट्राई टू लिव योर लाइफ इन अ गॉडली वे। 4 वीडियोस देखो मिरेकल्स के दिन में, 2 बुक्स पढ़ो, जानो कि वो क्या है, कैसे दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस किए, एंड ही इज़ रियल। सो ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस तब तक आपके काम नहीं आएंगे जब तक आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।
सो जस्ट गेट टू नो हिम, ही वॉन्ट्स यू टू गेट टू। हमारा सोसाइटी, हमारा वर्ल्ड एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो रहा है ना, वी आर स्प्लिटिंग। कलयुग सत्ययुग का स्प्लिट हो रहा है, मानो या ना मानो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एस्ट्रोलॉजी इज अ डिफरेंट, इवन एस्ट्रोलॉजर सेज दैट, साइंस ऑल्सो सेज कि कुछ तो चेंज हो रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी हैज अ वेरी फुल प्रूफ स्टोरी एंड थ्योरी बिहाइंड इट कि हाँ 3D और 5D रियलिटी चेंज हो रही है। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है यार, आप जिए जा रहे हो, आप करे जा रहे हो अपनी मनमानी, आप दुखी होते जा रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप चेजिंग अ फॉल्स ड्रीम, लुक एट द रियलिटी। अपने आप में जब मेडिटेशन करने बैठोगे ना, आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और आप क्यों आए हो, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें आती जाती रहेंगी। Stop doing whatever you're doing and just look at him, look towards him. He's ready to help you, he's ready to let you know who you are. Take care of yourself. That is why we are here. Lots of love.